एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बहुत बढ़ गया था। चारों ओर डर और अंधकार छाया हुआ था। देवता भी सुरक्षित नहीं थे और इस भय का कारण था एक शक्तिशाली असुर, महिषासुर। वो आधा भैंसा और आधा मनुष्य था। वो बहुत चालाक और शक्तिशाली था। उसने अमर होने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। सालों बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। महिषासुर ने वरदान मांगा कि उसे कोई देवता या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन महिषासुर ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने स्त्री को कमजोर समझा और उनसे बचने का वरदान नहीं मांगा। यही गलती आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनी। वरदान मिलते ही महिषासुर घमंडी हो गया। उसने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। इंद्रदेव भी उसे रोक नहीं पाए। सभी देवता हार गए और स्वर्ग पर महिषासुर का राज हो गया। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और शिव के पास गए। उन्होंने मदद की प्रार्थना की। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न करने का निर्णय लिया। देवताओं के तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो थी माँ दुर्गा, जिन्हें उनके विशेष रूप में माँ कात्यायनी कहा गया। उनका पालन ऋषि कात्यायन के आश्रम में हुआ था। सभी देवताओं ने माँ को अपने अपने अस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, इंद्रदेव ने वज्र। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुई। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना भेजी और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। माँ कात्यायनी एक एक कर असुरों का संहार करने लगी। पूरा आकाश उनके तेज से चमक उठा। ये युद्ध लगातार 9 दिन और 9 रातों तक चला। हर दिन माँ की शक्ति और भी बढ़ती गई और असुरों की सेना कमजोर होती गई। देवता यह अद्भुत दृश्य देखकर चकित थे। महिषासुर बहुत चालाक था। वो बार बार अपना रूप बदलने लगा। कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी विशाल योद्धा। लेकिन माँ कात्यायनी हर बार उसका सामना करती रही। अंतिम दिन महिषासुर भैंसे के रूप में बहुत क्रोधित होकर माँ पर हमला करता है। तब माँ उसे अपने पैर से दबा देती हैं और त्रिशूल उठाती हैं। एक ही वार में माँ कात्यायनी महिषासुर का वध कर देती हैं। अधर्म का अंत होता है और धर्म की जीत होती है। सभी देवता खुश होकर माँ की स्तुति करते हैं। हे माँ, आपने हमें इस संकट से बचाया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। इसी जीत की खुशी में हर साल नवरात्रि और विजयदशमी मनाई जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।